अगर अभी भी तुमने क्लास 10 की तैयारी चालू नहीं की है, क्योंकि मई और अप्रैल भी जा चुका है, और अभी भी अगर तुमने क्लास 10 की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तुम उन लोगों से पीछे हो जाओगे जो पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए बताता हूँ कि अभी से तुम अपना कमबैक कैसे कर सकते हो। नंबर 1 थिंग जो आपको करनी है, देखिए पेपर का पैटर्न पहले जैसा नहीं रहा है, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो दूसरी चीज़, आपको मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे 2 घंटे करो चाहे 3 घंटे करो, और कोई रेफरेंस बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके टीचर्स ने नोट्स में दिए हैं, अगर आपने बेच ले लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपने बेच नहीं लिया है तो यूट्यूब पर जाओ और वन शॉट देखो, और वन शॉट के लेक्चर्स में से जो आपको नोट्स मिलेंगे उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब ये है कि वो जो लेक्चर्स के नोट्स, तो आप प्रैक्टिस मैक्स मोर। एज यू नो, मैथ्स का पेपर इस साल भी बहुत टफ आया था और इस साल भी टफ आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 में मैथ्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया, तो इस साल भी मैथ्स का पेपर टफ आ सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ रेफरेंस बुक कोई सी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने मेरा टाइम पे खाली 2 बुक सोल्व की थी, मैथ्स के लिए सोल्व की थी मैंने। आर डी शर्मा को लेनी एनसीईआरटी बुक आपको 2 से 3 बार रीड कर लेनी है। 2 से 3 बार रीड कर लेनी है, उसमें जो पीछे के क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज है वो सोल्व कर लेनी है। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है कि एक ऐसी बुक लेनी है जिसमें पीवाईक्यू होने चाहिए, सीबीक्यू यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जो पूरे कवर हो रहे हैं। इस बुक लेनी है, उसको सोल्व करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और मैथ्स के लिए अगर मैं बोलूँ, तो मैथ्स के लिए तुमको आर डी शर्मा ज़रूरत नहीं है आर डी शर्मा करने की। मैंने भी आर डी शर्मा करी थी, पर मैं पूरी नहीं कर पाया था, मैंने उसको आधी करी थी। तो आपको आर डी शर्मा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, देखो सब कहते हैं कि मैथ्स के लिए आर डी शर्मा करना ज़रूरी है, पर सब में पहली बात बता दूँ, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो जून से, तो आप आर डी शर्मा कर सकते हो धीरे धीरे। एट दी एंड आपको सैम्पल पेपर ही करने पड़ेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सैम्पल पेपर नवंबर और दिसंबर से करना चालू कर लो। अभी से आर डी शर्मा करना चालू करो, प्लस एनसीईआरटी प्लस। और सबसे आखिरी बात आती है कि पढ़ना कैसे, यानी कि रोज़ कैसे पढ़ना है। आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी कैसे? सेल्फ स्टडी मतलब आपको कैसे करना है कि डेली आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको, देखो लेक्चर्स अलग देखते हैं, लेक्चर्स को कहते हैं ऑनलाइन स्टडी, और सेल्फ स्टडी अलग होती है जिसमें खुद बैठ के पढ़ते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देखो, मैं भी शुरुआत में लेक्चर्स देखता था, लेक्चर्स ही देखता था, रिवीजन तक नहीं करता था। एट दी एंड मेरे लिए बहुत सारा सिलेबस हो गया था। तो आपको पहले ये सजेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करें, डेली रिवीजन करें। अगर आपने आज एक पेज भी पढ़ा है तो आप एक पेज का भी रिवीजन करें। एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके एंड जिस दिन एग्ज़ाम होगी उसके एक दिन पहले तक मैं आपको गाइड करूँगा। आपको सब्सक्राइब चैनल इनविंसिबल हर्ष।